नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। MBA फाइनेंस और 16 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोस्टरिंग टुमारो प्लान। ये गिफ्ट सिटी का प्लान है, ये एक यूलिप प्लान है जो कि यहाँ पर जो कस्टमर है वो इंडियन कस्टमर इस पॉलिसी को परचेज नहीं कर सकते। NRI एंड OCI कस्टमर ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो $, में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, प्रीमियम आपका $, में जाएगा और मैच्योरिटी भी आपको $, में मिलेगी। तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से आपको मैच्योरिटी में लॉस होता है वो यहाँ पर प्रोबेबली काफ़ी कम होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग फंड्स दिए गए हैं जहाँ पे आप US मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। US के इक्विटी फंड में अलग अलग कंपनियां हैं जहाँ पर आप मेटा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एप्पल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एनवीडिया, टेस्ला, इस तरीके की बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डेट फंड भी दिए गए हैं और कमोडिटी फंड भी दिया गया है। एक बात, अगर आप इंडियन कस्टमर हो और आपने कभी भी किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से यूलिप पॉलिसी परचेज करी है तो इंडियन यूलिप पॉलिसीज़ में कमोडिटी फंड नहीं होता है। लाइक सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं है नॉर्मल इंडिया के यूलिप पॉलिसी में। लेकिन NRI लोगों के लिए आजकल जो गांधीनगर ब्रांच से जो गिफ्ट सिटी के प्लान निकले यूलिप में, उनमें कुछ कंपनियों के प्लान में कमोडिटी फंड्स भी अवेलेबल होता है जहां पर आपका पैसा गोल्ड और सिल्वर जैसे में इन्वेस्टमेंट होता है। नॉर्मल यूलिप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब मार्केट अप जा रहा होता है तो इक्विटी में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, डाउन जा रहा है तो आप स्विचिंग करके डेट फंड में जा सकते हो। तो डेट फंड में मुश्किल से 4%, 5%, 6% ऐसा आपको रिटर्न्स मिलता है, लेकिन वहाँ पे आप हायर रिटर्न अर्न करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन इस वाले प्लान में क्या रहता है कि सपोज आपका US इक्विटी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मार्केट अगर डाउन हो रहा है किसी रीजन से, तो आप डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपके पास में कमोडिटी है जहाँ पर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे लास्ट 3-4 साल के रिटर्न्स 30 से 40% मिले हैं। तो अब डेट में 6-7% के रिटर्न की जगह अगर आपको हायर साइड रिटर्न्स मिले तो कितना बेटर रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इक्विटी एंड गोल्ड में अपोजिट आप डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं कि अगर इक्विटी हायर जा रहा हो तो गोल्ड थोड़ा कम रिटर्न देता है, लेकिन इक्विटी डाउन जा रहा हो तो गोल्ड अक्सर बेटर रिटर्न देता है। ये एक अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास में एक ऐसा प्लान हो जहां पर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, मैच्योरिटी $, में मिले, US की बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिले और अगर इक्विटी मार्केट कभी डाउन आए तो आप कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो कितना बेटर रहेगा। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आप प्रीमियम 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो या 5 लाख रुपए का, यहाँ पर मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहती है। इंडिया में ये टेक्निकली टैक्स फ्री रहेगी इस प्लान में, लेकिन आप जिस कंट्री में इस वक्त हो वहाँ के टैक्स लॉ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप दुबई में हो, UAE में हो, तो वहाँ पर आपको कोई पर्सनल टैक्स नहीं लगता है। तो इंडिया में भी ये पॉलिसी टैक्स फ्री और आपके लिए वहाँ पर भी ये पॉलिसी टैक्स फ्री हो जाएगी, तो आपको कहीं पर भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप दुबई में ही हो और नॉर्मल इंडिया का यूलिप पॉलिसी परचेज करते हो और 2.5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम पे करते हो तो आपको 12.5% का LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जबकि इस वाले प्लान में कोई LTCG टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो आइए समझते हैं इस प्लान के सारे बेनिफिट एंड फीचर, इसके चार्जेस, बेनिफिट इलस्ट्रेशन से भी समझेंगे। और अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल अनिल राजपुरोहित FFF को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी सेल भी करता हूँ, तो सिर्फ वीडियो देख कर के आप मुझे इग्नोर मत करिए। अगर आप पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखें कि 2005 में $, के सामने इंडियन रुपीस 44 पे था, लेकिन अगर अगस्त 2024 की बात करें तो एक $, 95 रुपीज़ के हो गया, यानी कि 3.7% से इंडियन रुपीस 2005 से डेप्रिसिएट कर रहा है। इसका असर आपको मैच्योरिटी पे मिलता है करेंसी डेप्रिसिएशन से। मान लो आपके फंड ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया लेकिन करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है तो टेक्निकली इन हैंड पैसा आपके हाथ में कम आता है। तो इस प्लान में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो $, में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी मैच्योरिटी भी $, में आ रही है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन के चांस प्रोबेबली कम है। फ्यूचर में इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बात अलग है कि आपको मैच्योरिटी टेक्निकली कम नज़र आए, लेकिन अगर $, कंटिन्यू मजबूत होता रहे और इंडियन रुपीज़ मान लो 100 को क्रॉस कर जाए
तो आपको आपकी मैच्योरिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो मैच्योरिटी डॉलर में ही मिलने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोस्टरिंग प्लान, गिफ्ट प्लान, ये जो है ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, यूलिप प्लान है, और ये पॉलिसी इशू होगी आपकी एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के गांधीनगर के IFSC ब्रांच से। इस प्लान में 2 वेरिएंट दिए गए, वेल्थ एंड चाइल्ड प्लान। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग वेरिएंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेल्थ में बात करें एंट्री एज की, तो इसमें 31 डेज़ के बच्चे से लेकर के 65 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। चाइल्ड वेरिएंट में मिनिमम एंट्री एज 18 साल की रहेगी, मैक्सिमम 50 साल तक एंट्री एज रहेगी। मिनिमम प्रीमियम यहाँ पर अगर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पे कर रहे हैं तो आप $5,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम में आप $1,200 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ₹100 मंथली मोड में भी ये पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो आप 100 की एज तक भी अगर आप पॉलिसी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और चाइल्ड वेरिएंट में मैक्सिमम पॉलिसी 30 ईयर्स का रहेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर भी ले सकते हैं, और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट भी ले सकते हैं। लिमिटेड में आप 2 साल प्रीमियम भरना चाहो, 3 साल प्रीमियम भरना चाहो, 5 साल प्रीमियम भरना चाहो, 10 साल प्रीमियम भरना चाहो, 12 साल प्रीमियम भरना चाहो, इस तरीके से कोई सा भी प्रीमियम पेमेंट टर्म आप सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। बात करें इंश्योरेंस कवर की, तो यहाँ पे आपके एनुअल प्रीमियम का 1.1 गुना से लेकर 20 गुना तक आप कवरेज ले सकते हैं। 20 टाइम इंश्योरेंस कवर आप अपने एनुअल प्रीमियम का सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्लान कौन परचेज कर सकते हैं? NRI परचेज कर सकते हैं, OCI परचेज कर सकते हैं, और ग्लोबल प्रोफेशनल्स है वो ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। इंडियन रेजिडेंट ये पॉलिसी LRS के थ्रू परचेज नहीं कर सकते। कहीं पे भी पॉलिसी वर्डिंग या पॉलिसी ब्रोशर में इंडियन रेजिडेंट के इन्वेस्टमेंट LRS के थ्रू मेंशन नहीं किया हुआ है। प्लान में 2 वेरिएंट, जैसे कि अपन ने बात करी थी, वेल्थ का वेरिएंट है और चाइल्ड का वेरिएंट है। तो वेल्थ वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तो आपका फोकस वेल्थ क्रिएशन पे ज़्यादा रहेगा। चाइल्ड वाले में क्या है कि आपको वेल्थ का बेनिफिट तो होगा, लेकिन वहाँ पर मेन फोकस रहेगा चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस फीचर्स में आपको वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट भी मिलता है। अर्थात अगर प्रीमियम भरते समय आपको कुछ हो जाता है तो डेथ होने पर डेथ बेनिफिट फैमिली को तुरंत मिल जाएगा। फ्यूचर के जितने प्रीमियम है वो कंपनी एक्सिस मैक्स लाइफ आपके लिए पे करेगी, और मैच्योरिटी भी आपके बच्चे को मिलेगी। तो ये चाइल्ड बेनिफिट में वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट इंक्लूड है। बात करें डेथ बेनिफिट की, तो वेल्थ वेरिएंट में आपने जो बीमा कवर लिया है सम एश्योर्ड, आप एनुअल प्रीमियम का 20 टाइम्स तक इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो आपका सम एश्योर्ड, फंड वैल्यू या टोटल प्रीमियम पेड, विचएवर जो हायर होगा वो एज ए डेथ बेनिफिट के तौर पे मिलेगा। चाइल्ड वेरिएंट में डेथ बेनिफिट के तौर पे जो हायर ऑफ सम एश्योर्ड और टोटल प्रीमियम पेड, इन दोनों में से जो होगा वो आपको इमीडिएट मिल जाएगा। बाकी फ्यूचर के प्रीमियम भरने आपके लिए माफ़ हो जाएंगे, और मैच्योरिटी पे फंड वैल्यू भी मिलेगा। बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो दोनों ही प्लान में मैच्योरिटी पर, दोनों ही वेरिएंट में मैच्योरिटी पर आपको फंड वैल्यू मिलेगा। इस प्लान में आपको एक्स्ट्रा अलोकेशन बेनिफिट भी मिलता है। ज़्यादातर यूलिप प्लान में क्या होता है, जब प्रीमियम आप भरते हो तो प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज करता है। इस पॉलिसी में प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज 0 है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जा रहा है अलोकेशन के तौर पे। यानी कि जब आप पहला प्रीमियम भरोगे तो उस प्रीमियम का एक सर्टेन % आपकी फ़ंड वैल्यू में ऐड किया जाएगा। इस पिक्चर को आप देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं 35 साल के व्यक्ति हैं, वो $50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये पॉलिसी परचेज करिए, प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने 5 साल का सेलेक्ट किया, पॉलिसी टर्म 10 साल का सेलेक्ट किया है, तो उनको 6% यानी कि $50,000 का 6% यानी कि $3,000 उनकी फ़ंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा, जिस समय वो अपना पहला प्रीमियम पे करेंगे, अगर वो लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी टर्म ले रहे हैं। सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम का भी आप यहाँ पर टेबल में स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं फंड्स की एंड फंड परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर जो मैं फंड परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ये पास्ट का रिटर्न है। ये फ्यूचर में सेम रिटर्न मिलेगा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये नए तरीके के प्लान है, अभी अभी लॉन्च हुए हैं, तो इनके फ़ंड खुद के नहीं है, लेकिन इनके जो इंडेक्स फंड है उनके पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लोबल इनोवेशन लीडर्स फंड, जिसे हम वर्ल्ड इक्विटी फंड भी कह सकते हैं, उसका अगर रिटर्न्स की बात करें तो आप देखें पिछले 1 साल का रिटर्न 58% है, पिछले 10 साल का रिटर्न 25.41% का रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली उन्होंने बोला है कि ये पास्ट परफॉर्मेंस की है और ETFs के बारे में है।
तो इसको फ्यूचर में यही मानकर चले कि इतना ही रिटर्न मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पास्ट का डेटा एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, कितना कितना परसेंटेज आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे सेमीकंडक्टर में 45% जा रहा है, टेक एंड हार्डवेयर में 28% आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज सेक्टर्स में करीब 25.8% का आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। कैश एंड डेरिवेटिव में बहुत ही कम पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। टॉप होल्डिंग्स की अगर बात करें तो एनवीडिया है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, इस तरीके की कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाएगा। टॉप 10 होल्डिंग्स में करीब 57% पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री के फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। यूनाइटेड स्टेट की कंपनियों में आपका 77% पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ताइवान में इन्वेस्टमेंट हो रहा, कोरिया, जापान, नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, स्वीडन, इनकी कंपनियों में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। बात करें कमोडिटी फंड या प्रीशियस मेटल फंड की, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले 1 साल का रिटर्न 43% के आसपास है एंड पिछले 7 साल का रिटर्न भी 19.47% है। तो अब बहुत सारे लोग जो इक्विटी मार्केट डाउन हो रहा है तो वो डेट फंड में जाते हैं जहाँ 5-6% का रिटर्न मिलता है। वो मेटल्स में, कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट करके एक बेटर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। बात करें यूएस इक्विटी फंड की, तो ये भी एक हिस्टोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा में आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 5 साल और 10 साल का रिटर्न्स क्या है, और यहाँ पर आपका पैसा कौन कौन से सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना कितना परसेंटेज आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, कौन से सेक्टर में, कौन कौन सी कंपनी में कितना कितना परसेंटेज पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट डेट फंड भी अवेलेबल है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन आप किस तरीके के रिस्क लेना चाहते हैं, किस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस तरीके से आप फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग फ़ंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में स्विच भी कर सकते हैं। प्रीमियम रीडायरेक्ट करना चाहो तो रीडायरेक्ट भी कर सकते हो। अब आप अपना पैसा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए, या तो आप सेल्फ मैनेज फंड सेलेक्ट करें, जो अपन ने 4 फंड डिसाइड किए हैं। यूएस इक्विटी फंड है, वर्ल्ड इक्विटी फंड है, शॉर्ट टर्म डेट फंड है और कमोडिटी फंड है। इनमें से कोई सा भी फंड अगर आप लेना चाहें, या इनमें से चारों फंड अलग अलग परसेंटेज में आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है एसटीपी का, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र वाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको हर महीने एक सर्टेन पोर्शन है, आपको पहली बार जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे पूरा पर्सन आपका पूरा प्रीमियम है वो शॉर्ट टर्म डेट फंड में जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं कि 1/12, यानी कि मान लेते हैं $10,000 अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो $833, $833 आपका जो आप सेलेक्ट करेंगे फ़ंड, आप पॉलिसी लेते समय आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फ़ंड कि शॉर्ट टर्म डेट फंड से कौन से फंड में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लो आपने यूएस इक्विटी फंड सेलेक्ट किया तो वो ₹833 उस महीने आपका यूएस इक्विटी फंड में चला जाएगा, बाकी का जो पैसा बचा वो शॉर्ट टर्म डेट फंड में रहेगा। नेक्स्ट मंथ 1/11 और जो रिमेनिंग आपका जो यूनिट और एनएवी थे वो उसका एक सर्टेन पोर्शन वापस से आपका यूएस इक्विटी फंड में जाएगा। इस तरीके से हर महीने आपका डेट फंड से इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, जहां आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से जो है बेटर रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो अगर आप चाहो तो स्ट्रेटेजी भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना तो आप फंड भी सेलेक्ट कर सकते हो। बात करें पॉलिसी में चार्जेस की, कॉस्टिंग की, तो इस पॉलिसी में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस 0 हैं, यहाँ तक कि पॉलिसी एडमिन चार्जेस भी 0 है। पार्शियल विड्रॉल करने पर कोई चार्जेस नहीं रहेगा। अनलिमिटेड स्विचिंग है, स्विचिंग पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। एफएमसी चार्जेस इसमें अलग अलग फ़ंड पे अलग अलग है। अगर आप यूएस इक्विटी फ़ंड या इक्विटी फ़ंड, वर्ल्ड इक्विटी फ़ंड सेलेक्ट करते हैं तो 2% आपको एफएमसी चार्जेज है। कमोडिटी फ़ंड में ये 2.5% है और शॉर्ट टर्म डेट फंड में आपको 1.5% का एफएमसी चार्जेज लगेगा। फंड मैनेजर जो आपके लिए फ़ंड को मैनेज करेंगे उनका चार्जेज ये रहता है, जो म्यूचुअल फंड में भी रहता है। बात करें मोर्टेलिटी चार्जेस की, यानी कि बीमा का जो चार्जेस रहता है वो सम एट रिस्क पे रहेगा। जैसे जैसे आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़ती रहेगी आपके मोर्टेलिटी चार्जेस कम होते रहेंगे, और जिस समय आपका फ़ंड वैल्यू आपके इंश्योरेंस कवर से ज़्यादा हो जाएगा उस दिन से आपका मोर्टेलिटी चार्जेस 0 हो जाएगा। पार्शियल विड्रॉल की, अगर आपने चाइल्ड वेरिएंट लिया हुआ है तो पार्शियल विड्रॉल अलाउड नहीं है। अगर आपने वेल्थ वेरिएंट लिया हुआ है तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम आप
$100 का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम 25% ऑफ योर फंड वैल्यू का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं, लिमिटेड प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो कम से कम एक सिंगल प्रीमियम आपको रखना पड़ेगा, बाकी का अमाउंट आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है तो मिनिमम आपके एनुअल प्रीमियम का, सिंगल प्रीमियम का 25% आपको कंपनी के पास रखना पड़ेगा, बाकी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी माइनर के लिए आप परचेज करते हैं तो पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इस प्लान में आपको पार्शियल विड्रॉल के साथ साथ स्मार्ट विड्रॉल का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। स्मार्ट विड्रॉल आप फंड वैल्यू का 8% यानी कि 8% तक आप फंड वैल्यू का, अगर आप मंथली मोड, एनुअली मोड या क्वार्टरली मोड में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है। स्मार्ट विड्रॉल आप केवल तभी कर सकते हैं जब कम से कम 10 पॉलिसी साल यानी कि कम से कम 10 साल हो गए हो, उसके बाद ये आप ले सकते हैं, या प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गया हो, विच एवर इज़ लेटर, जो बाद में हुआ है। मान लेते हैं आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल था और आपको 8वें साल पे स्मार्ट विड्रॉल करना है, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि कम से कम 10 साल के बाद ही आप कर पाएंगे। और मान लेते हैं कि आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल सेलेक्ट किए हुए, तो फिर आप 12 साल के बाद में ही स्मार्ट विड्रॉल कर पाएंगे। एक और इसमें बात है कि मिनिमम डेथ बेनिफिट या टोटल प्रीमियम पेड उतना अमाउंट रहना ही चाहिए अंदर, उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा उसके बाद ही आप स्मार्ट विड्रॉल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कस्टमर है 35 साल के, $10,000 वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रीमियम पेमेंट मान लो 10 साल है, 20वें साल पे वो मैच्योरिटी लेना चाहते हैं। अब उनको 5 प्रीमियम भर दिए थे और उनकी फ़ंड वैल्यू हो गई $90,000। अब उनको स्मार्ट विड्रॉल करना है तो वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो उनकी 10 साल भी कंप्लीट कर लिए हैं और मान लो 11वें साल पे उनकी फ़ंड वैल्यू हो गई है $1,20,000। तो $1,20,000 का 8% वो स्मार्ट विड्रॉल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल अलग है, स्मार्ट विड्रॉल अलग है। जैसे ये SWP आप करना चाहते हैं ना, सिस्टमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे आते रहे, तो इस तरीके से आप अपनी टोटल प्रीमियम पेड या जो आपका इंश्योरेंस कवर है उससे ऊपर जितनी भी फंड वैल्यू होती है, उसके बाद अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल भी करना चाहते हैं, स्मार्ट विड्रॉल भी करना चाहते हैं, तो आप 8% ऑफ योर फंड वैल्यू का विड्रॉ कर सकते हो। इस प्लान में टॉपअप की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये यूलिप प्लान है, तो लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन आप पार्शियल विड्रॉल या स्मार्ट विड्रॉल के ज़रिए लिक्विडिटी का ऑप्शन अवेलेबल है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम रीडायरेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है कि जो फंड आपने पॉलिसी लेते समय सेलेक्ट किया था, नेक्स्ट प्रीमियम आपको किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना, प्रीमियम रीडायरेक्ट करना, तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप एक फ़ंड से दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हो। मान लो मार्केट अप जा रहा है, आप US इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या वर्ल्ड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मार्केट डाउन हो रहा है, आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड में जाना है या कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, कमोडिटी फंड में आपको स्विचिंग करना, आप कर सकते हैं। स्विचिंग अनलिमिटेड बार कर सकते हैं, कोई चार्जेज नहीं है। एक फ़ंड से दूसरे फंड में बिना प्लान से एग्जिट किए, जबकि म्यूचुअल फंड वगैरह में आपको प्लान से एग्जिट करना पड़ता है, फिर नए प्लान में जाना पड़ता है। लेकिन इस वाले प्लान में बिना प्लान से एग्जिट किए हुए आप एक फ़ंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं अनलिमिटेड बार। अगर पॉलिसी में सरेंडर चार्जेस की, तो यहाँ पर पॉलिसी आप पहले साल भी सरेंडर करना चाहो तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सरेंडर चार्जेस लगेगा। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, पहले साल ही सरेंडर करोगे तो 5% का सरेंडर चार्जेस लगेगा, बाकी आपको पैसा मिल जाएगा। 5 साल के बाद में कोई सरेंडर चार्जेस नहीं है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंटम या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंटम लेते हैं, पहले साल ही सरेंडर करोगे तो 24.5% आपको सरेंडर चार्जेस देना होगा। दूसरे साल पे सरेंडर करोगे तो 20%, तीसरे साल पे 14.5%, चौथे साल पे 12.5%, 5वें साल पे आप सरेंडर करोगे तो 10% सरेंडर चार्जेस लगेंगे। छठे साल ऑनवर्ड्स आपको कोई सरेंडर चार्जेस नहीं लगेगा, 0 सरेंडर चार्जेस रहेगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पॉलिसी आप पहले साल भी सरेंडर कर सकते हैं, जबकि इंडिया के जो यूलिप पॉलिसी होते हैं इसमें पहले साल सरेंडर करने पर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में जाती है, 5 साल के बाद ही पैसा आपको मिलता है। लेकिन यहाँ अगर कोई इमरजेंसी हो, पॉलिसी सरेंडर करना हो तो आप कर सकते हैं। ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि सरेंडर करनी चाहिए, अगर कोई मजबूरी में करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ये फैसिलिटी उपलब्ध है। इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड 30 डेज़ का है
इस पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड भी आपके लिए 30 डेज़ का है। अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आए तो 30 डेज़ में आप पॉलिसी कैंसिल करके पैसे भी वापस ले सकते हैं। अगर आप प्रीमियम नहीं भर पाते हैं तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। पॉलिसी लैप्स होने के बाद में भी आप 2 साल आपके पास में है, जहां प्रीमियम भर करके पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हो तो रिवाइव कर सकते। फाइनेंस एक्ट 2025 में जो 1010D के लिए जो लिमिट थी 2.5 लाख रुपीज़ की, वो NRI के लिए गिफ्ट सिटी के प्लान से हटा दी गई है। यानी कि NRI गिफ्ट सिटी के यूलिप पॉलिसीज़ में 2.5 लाख से अधिक का भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल बेनिफिट इलस्ट्रेशन से भी समझ लेते हैं इस प्लान को। मान लेते हैं कस्टमर है जिनका नाम विजय है, वो 35 साल के हैं, पॉलिसी परचेस कर रहे हैं, 10 साल प्रीमियम पे करेंगे, 20वें साल पे वो मैच्योरिटी लेना चाहते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $1000 का, सालाना उनका जो इंश्योरेंस कवर रहेगा वो $1,20,000 का इंश्योरेंस कवर लिया है। 10 टाइम इंश्योरेंस कवर उन्होंने सेलेक्ट किया। प्लान का नाम है एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोस्टरिंग टुमारो प्लान, यानी कि गिफ्ट प्लान। ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है। वेरिएंट जो सेलेक्ट किया वो वेल्थ वेरिएंट है, चाइल्ड वेरिएंट नहीं है। सेल्फ मैनेज स्ट्रेटेजी ली है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं US इक्विटी फंड में पूरा 100% पैसा। उन्होंने स्मार्ट विड्रॉल ऑप्ट नहीं किया है, अगर चाहे तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि एज पर रूल्स 4% और 8% की टेबल ही दिखती है। एक्चुअल रिटर्न्स अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ़ंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मान लो 8% रिटर्न्स अगर एज्यूम करें यहाँ पे, मान लो 10 साल के लिए वो मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे $1000 का, तो सालाना $12,000 हो गया। तो मैच्योरिटी पे जो नज़र आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड फंड वैल्यू $2,86,175 उनकी मैच्योरिटी रहती है अगर 8% का रिटर्न रहा। बात करें चार्जेस की तो यहाँ पर कोई प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं है, पॉलिसी एडमिन चार्जेस नहीं है, GST नहीं है। जो इंश्योरेंस का मोर्टालिटी चार्जेस है वो भी जैसे ही आपका इंश्योरेंस कवर से ज़्यादा आपका फंड वैल्यू हो जाएगा तो उस समय आपका मोर्टालिटी चार्जेस भी 0 नज़र आएगा। अगर फंड ने यहाँ पे 10% का रिटर्न दिया, 12% का रिटर्न दिया, 15% का रिटर्न दिया, तो आपका रिटर्न्स, आपकी फ़ंड वैल्यू, आपकी मैच्योरिटी उस हिसाब से बनेगी। अब अगर एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये वेल्थ वेरिएंट की जगह अज्यूम कर लेते हैं कि अगर चाइल्ड वाला वेरिएंट होता तो क्या होता कि अगर मान लो कस्टमर की डेथ हो जाती तो जो $1,20,000 है वो तुरंत फैमिली को मिल जाता। बाकी के जो फ्यूचर के प्रीमियम है वो एक्सिस मैक्स लाइफ खुद पे करती और उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मैच्योरिटी बनती वो आपको मैच्योरिटी के तौर पे मिलता। अब मान लो डेथ नहीं होती तो भी जो एज पर फंड परफॉर्मेंस जो मैच्योरिटी बनती वो आपको मिलेगी। तो फाइनली अगर इस वीडियो को मैं समराइज़ करूँ, इस प्लान को मैं समराइज़ करूँ तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है जहाँ पर आपको US इक्विटी, वर्ल्ड इक्विटी के अलावा डेट फंड और कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिल रहा है। यहाँ पर आप 20 गुना इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल पे किसी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है। अनलिमिटेड टाइम आप स्विचिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये पॉलिसी परचेज करना या कंपेयर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के गिफ्ट सिटी वाले यूलिप प्लान और कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में प्रोवाइड कर रही है, उनके फ़ंड कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, आपकी एज के अनुसार कौन सा प्लान सूटेबल रहेगा, किसके चार्जेस कम हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, एज के अनुसार, ऑक्यूपेशन के अनुसार, किस प्लान की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर कोई इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है कि नहीं कर सकता, कौन सी कंट्री में आप रहते हो वहाँ का टैक्स लॉ क्या है, आपको वहाँ के पॉलिसी पे मैच्योरिटी के समय टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो कितना टैक्स रहेगा। तो सिर्फ अगर आप वीडियो देख कर के बंद करना चाहते हो तो इससे बेटर है आप इन्वेस्ट करिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्लान अच्छा लगा हो तो आप इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्ट कहीं और से क्यों करना जब आपके सामने ऑलरेडी एक व्यक्ति है जिसको 16 साल का अनुभव है, जो MBA फाइनेंस है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में मल्टीपल कंपनी का कंपेयर करके आपको पॉलिसी प्रोवाइड कर सकता है। तो क्यों ना आप मुझे मौका दें। नंबर है 9909403412। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, आप मुझे
ज़रूर से संपर्क कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ग्लोबल गिफ्ट सिटी के यूलिप पॉलिसीज़ अलग अलग कंपनी, चाहे वो टाटा हो, एक्सिस मैक्स लाइफ या ICICI हो या सूड लाइफ हो या अदर कोई इंश्योरेंस कंपनी जिसका आपको गिफ्ट सिटी का यूलिप पॉलिसी परचेज़ करना है, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मेरा कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन एक नॉमिनल फ़ीस है जो पॉलिसी परचेज़ करते समय आपको रिफ़ंड हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सके तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ जो NRI है, OCI है, उनके साथ शेयर करिए, उनको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप दुबई, UAE और आसपास की गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हो जहाँ पे 0 टैक्स लगता है, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। यहाँ आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैच्योरिटी आप डॉलर में ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट डॉलर में, मैच्योरिटी डॉलर में। कोई लिमिट नहीं, 2.5 लाख वाला, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं, और आपको इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटी जैसे इन्वेस्टमेंट के मौके मिल रहे हैं एक ही प्लान में। मार्केट अप या डाउन हो, आप अलग अलग फंड में स्विच कर सकते हैं, एग्जिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए, और अगर आप पॉलिसी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को परचेज़ करना हो, एक अच्छा प्लान उनको अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।